हरे कृष्णा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं खुश रहना, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चिंता आके हमें घेर लेती है। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें इतनी टेंशन होती है कि कब ये स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो और हम कॉलेज में जाएं और सुकून की ज़िंदगी होगी। जब हम कॉलेज में जाते हैं तब हम सोचते हैं कि ये कॉलेज की पढ़ाई कब ख़त्म हो, अच्छी नौकरी मिले, नौकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी तो मैं टिक पाऊंगा या नहीं, क्या होगा, दूर होगा, ऑफिस के पास होगा, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या नहीं। वही सब टेंशन में हम कॉलेज की पढ़ाई में पूरा टाइम यही सोचते रहते हैं कि नौकरी का क्या होगा। नौकरी मिल गई, फिर हम सोचते हैं कि एक अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, शादी के बाद मेरे पास अच्छा घर होगा कि नहीं। वो सब भी मिल गया, उसके बाद बच्चों की टेंशन, बच्चे होते हैं फिर उनके स्कूल की टेंशन, उनके कॉलेजेस की टेंशन, फिर उनकी शादी की टेंशन, एंड द साइकिल गोज ऑन। तो ये चिंता कभी भी खत्म नहीं होती। एक चिंता हम ठीक करते हैं तो दूसरी चिंता पैदा हो जाती है, एक चिंता का सॉल्यूशन निकलता है, फिर तीसरी चिंता पैदा हो जाती है। तो ऐसे करते करते एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम गोल सेट करते रहते हैं और अपनी खुशी को, अपने आनंद को पोस्टपोन करते रहते हैं। और धीरे 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 उम्र के साथ साथ समय निकलता जाता है और जब हम उस पड़ाव को पार कर देते हैं तो वापस पलट के देखते हैं, लेकिन हम वो समय वापस नहीं लेके आ सकते। इमेजिन करिए कि आप जा रहे हैं किसी जगह पे, कोई हिल स्टेशन पे, और आपने सोचा है वहाँ हिल स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैं खूब मज़ा करने वाला हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है, जब उस रास्ते पे आप चल रहे हो जो आपको हिल स्टेशन पे ले जाएगा, आप ड्राइव कर रहे हो, बहुत सुंदर पहाड़ियाँ आ रही हैं, लेक आ रहा है, हवा चल रही है, बहुत सुंदर व्यू है, क्या आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे कि नहीं, मैं इस व्यू को एंजॉय नहीं करूंगा, इस जर्नी को एंजॉय नहीं करूंगा, इस टाइम पे मुझे बिल्कुल सीरियसली ड्राइव करना है क्योंकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, उस हिल स्टेशन तक पहुंच जाऊं, पहुंचने के बाद ही मैं एंजॉय करूंगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। आप बेवकूफ़ हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में आप जो सुंदर रास्ता है उसको मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि आप फोकस्ड रहें अपने गोल के लिए, लेकिन जो जर्नी आप तय कर रहे हैं उस जर्नी में भी आपको जीना ज़रूरी है, खुश होना ज़रूरी है। अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन मत करिए कि मैं बाद में करूँगा, बाद में खुश होऊंगा, बाद में सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि क्या गारंटी है कि अभी जो ये जर्नी है, ये सुंदर वादियाँ, ये सुंदर रास्ता हम मिस कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं कि हमें हिल स्टेशन पे टाइम पे पहुंचना है। क्या गारंटी है हम इस हिल स्टेशन पे पहुंचें और कुछ ऐसा ना हो कि हम फिर स्ट्रेस आउट हो गए। इमेजिन करिए आप टाइम पे हिल स्टेशन पे पहुंच गए, आपने जो होटल में रूम बुक किया था वो रूम किसी वजह से बुक नहीं हुआ और आपको कोई भी रूम नहीं मिल पाया, सारे होटल्स फुल हैं। अब पूरी रात आपको गाड़ी में बितानी पड़ी। आपने सोचा पूरा जर्नी आपने एंजॉय नहीं किया ये सोच के कि हिल स्टेशन पे पहुंच के ही मैं मज़ा करूंगा, लेकिन वहां पहुंचे, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन क्योंकि लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन है लाइफ में क्या होता है हमें नहीं पता, तो वहां पहुंचने के बाद सारे रूम्स बुक थे, होटल को आपको रूम नहीं मिला और आप पूरी रात गाड़ी में थके रहे। अगले दिन क्योंकि इतना रात भर सो नहीं पाए अच्छे से तो थके हुए थे, कुछ एंजॉय नहीं कर पाए, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए, घूमने जहां भी जा रहे थे आपको नींद आ रही थी। तो मंजिल पे पहुंचने के बाद भी आपने सोचा था कि वहां पे जाके खुश होऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं मिली। तो डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। एक एक पल जो भगवान ने हमें दिया है, एक एक मोमेंट को हमें ब्यूटीफुली जीना है। हर मोमेंट को हमें भगवान को धन्यवाद करना है कि उनकी वजह से ये सुंदर जीवन हमें मिला, ये सुंदर रास्ता हम देख रहे हैं, ये सुंदर जर्नी हमने शुरू करी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उस जर्नी में भी हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है कि हमें इस जर्नी पे चलने का मौका मिला और जीना है उस लाइफ को भी खुशी से। स्कूल टाइम में ये नहीं सोचना है कि हम जब कॉलेज में जाएंगे क्या होगा हमारे कॉलेज का, कॉलेज में जाएंगे तो हमें कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कोर्स हम चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सोचने के चक्कर में हम स्कूल टाइम का जो भी पढ़ाई है या जो भी जीवन है, जो स्कूल लाइफ है, उसको मिस करते हैं। फिर जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो हम नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो हम जो कॉलेज की लाइफ है उसको मिस करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस लर्निंग को मिस करते हैं, जो पढ़ाई उस वक्त ज़रूरी है वो मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान होता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। फिर नौकरी मिल जाती है तो काम पे फोकस करने की जगह पे हमारा ध्यान होता है कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना है, अच्छी लड़की चाहिए, शादी करनी है। फिर पैसा भी कमा लेते हैं, शादी हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि यार आगे अच्छा घर लेना है, सेव करना है, पैसा कमा लिया अब सेव करो। जो
चीज हम जिस वक्त कर रहे हैं उस पे फोकस नहीं करते हुए हम आगे की चीजें सोचते हैं, तो ना हम उस मोमेंट को अच्छे से जी पाते हैं, और जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, टेंशन ले रहे होते हैं आगे की, जब हम उस मोमेंट में आते हैं हम फिर उस मोमेंट को भी जीना भूल जाते हैं और आगे की प्लानिंग करते रहते हैं। तो क्यों हम सिर्फ भाग रहे हैं जीवन में, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? अरे आगे आएगा भी या नहीं हमें नहीं पता। सो लेट्स लिव इन द मोमेंट। जो अभी टाइम है उस टाइम में जीना सीखिए, उस टाइम में भगवान का धन्यवाद करना सीखिए। जो जीवन आपको भगवान ने दिया है उसको संभाल के उसका ग्रैटिट्यूड शो करिए। आपके साथ आसपास जो लोग हैं उनको प्यार करिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनको अप्रिशिएट करिए। जो चीज़ आपके पास है उसकी इम्पोर्टेंस समझिए। जो अभी नहीं है उसके लिए प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के बारे में सोचते रह कर अपना आज खो देना बेवकूफ़ी है। तो जब आप स्कूल में हैं तो स्कूल में मज़ा लीजिए, जब कॉलेज में हैं तो कॉलेज पे ध्यान दीजिए, फिर जब आप नौकरी करें तो फोकस ऑन योर जॉब, और जब फिर आप आगे जिस मुकाम पे पहुंच रहे हैं उस मुकाम के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जिए। बहुत बार होता है ना, काम के प्रेशर में हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं एक्चुअली में, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी, लेकिन उनके लिए टाइम नहीं है। फिर एक समय ऐसा आता है कि बच्चे हमारे से वो रिश्ता, वो कनेक्शन खो देते हैं, और जब हमें टाइम मिलता है और हम अपना काम वाम ख़त्म करके सालों बाद अब फ्री होते हैं तो बच्चों के साथ हम वो कनेक्शन खो चुके होते हैं। बच्चों को बात करने का ही मन नहीं करता, क्योंकि कभी हमने वो प्रेम, वो प्यार, वो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड ही नहीं किया। तो अब जब हम वो टाइम बच्चों से चाहते हैं तो बच्चे कैसे हमें देंगे, क्योंकि वो कनेक्शन ही मिसिंग है। तो जब बच्चों को हमारी ज़रूरत थी हमने वो समय उनको नहीं दिया, अब जब हमें बच्चों की ज़रूरत है तो बच्चे वो टाइम हमें कैसे देंगे, और हम बच्चों को कसूरवार खिलाते हैं। अपने समय को इस तरह से बैलेंस करिए कि आप प्लानिंग करिए आगे की, फ्यूचर के लिए सोचिए, सब कुछ करिए, ठीक है, लेकिन जिस पल में आप हैं उसमें जीना मत भूलिए। जो लोग आपके पास अभी हैं उनकी कद्र करना, उनको टाइम देना, उनके साथ रहना मत भूलिए। और फ्यूचर में जो होगा, जब आप उस सिचुएशन में पहुंचेंगे, अपना गोल अचीव करेंगे, श्योर यू कैन सेलिब्रेट, आप आनंद करिए, सेलिब्रेट करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सेलिब्रेशन की तैयारी अभी से करिए। तो भक्त हमेशा भगवान पे पूर्ण विश्वास रखता है कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसमें कृष्ण की इच्छा है और मेरे कर्म हैं, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मुझे सिर्फ भगवत गीता के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के अनुसार, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ के अनुसार मुझे कर्म करते रहना है। जैसे अर्जुन ने उसके धर्म के अनुसार कार्य किया और भगवान ने उसका साथ दिया। इसलिए बेकार की व्यर्थ में चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए इतनी कि कल क्या होगा। कल जो होगा वो कल देखेंगे। अभी उस आज में जीना सीखिए। अभी जो आपके पास है उसमें आनंद करिए, उसको अच्छे से यूज करिए, उसको संभाल के रखिए। कल के चक्कर में अपने आज को मत खोइए। तो भक्ति करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें और भगवत गीता पढ़ें, तो जीवन में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। भगवान हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवत गीता के रूप में हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा।